हमारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, उसमें से एक शक्ति ऐसी है कि जो हमारे को परमेश्वर से संबंधित कर देती है। उस शक्ति का नाम कुंडलिनी है। वो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो त्रिकोणाकार अस्थि है, उसमें सुप्तावस्था में रहती है। जब वो देखती है कि कोई ऐसा अधिकारी उसके आगे खड़ा हुआ है, तो वो स्वयं ही खड़ी हो जाती है। और जिस प्रकार ये रस्सी या ये कनेक्शन जिस प्रकार हम लोग मेन से लगा देते हैं, उसी प्रकार वो शक्ति हमें उस मेन से लगा करके और हमें परमेश्वर से संबंधित करती है। इसी प्रकार हम अपने आत्मा को जानते हैं। ये बाहर का समय है और इस समय अनेक लोग अपने सुकृतों को फलद्रूप होते हुए देखेंगे। आपने जो पुण्य पहले जन्म में किए हैं, उसके आज आशीर्वाद स्वरूप आपको आत्म साक्षात्कार होगा। When the Kundalini rises, you actually can see the movement of Kundalini. There have been many people who have been talking of Kundalini awakening. Actually, none of them who say so have shown the rising of the Kundalini. The reason being, the Kundalini never rose. The Kundalini only rises when there is somebody who is already enlightened and who knows the job of rising the Kundalini. अनेक बार मैंने कुंडलिनी के बारे में बताया है और ये भी समझाया है कि कुंडलिनी जागरण से कैसे हमारे अंदर के विध्वंसक कण हैं वो निकल जाते हैं। जो हमारे अंदर षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये षड्रिपु हमेशा हमें सताते रहते हैं। और वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हर समय कोई भी चीज़ को देखकर उसकी प्रतिक्रिया करता है। उस प्रतिक्रिया के कारण हम अंदर अपने मस्तिष्क में ये सोचते हैं कि ये सब करने से हमारा फायदा हो जाएगा, लेकिन ये तो हमारे सारे दुश्मन हैं। तो इनको अपनाने से आपको कैसे फायदा हो सकता है? किंतु आज जो समाज हम देख रहे हैं, इसका कदर दुष्ट लोग आ गए हैं, ये समझ में नहीं आता कि इस वक्त ऐसी कौन सी बात हो गई है कि ये लोग सब पनप गए। उसका कारण है ये घोर कलयुग। घोर कलयुग की ये पहचान है कि इसमें इस कदर ऐसे लोग जो कि अपने दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, सबके दुश्मन हैं, वो ज़रूर फूलेंगे, फलेंगे। पर कब तक? जब तक उनका जागरण नहीं होता। जब आपके कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो आपको हैरानी होगी कि आप एकदम बदल जाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया जो है वो बदल जाती है। अभी एक साहब हैं, वो मुझे बता रहे थे कि माँ, मैं जब सहयोग में आया तो मेरी तबीयत बदल गई। मतलब पहले मेरा कहीं का ट्रांसफ़र होता था तो मार आफत, हम लोग इतने परेशान रहते थे मियाँ बीवी। पर ये सहयोग का कमाल है कि मुझे अब कुछ नहीं लगता, मैं मज़े में हूँ, मैं आनंद में हूँ, होना है हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब आप कुंडलिनी के जागरण की कृपा प्राप्त करते हैं
और जब आपको ये मिलता है तो आप स्वयं ही बदल जाते हैं। कोई उपदेश देने की ज़रूरत नहीं, कोई चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, ये अपने आप ही घटित होता है, क्योंकि ये शक्ति आपके अंदर स्थित है। परमात्मा ने ये शक्ति आपके अंदर दे दी, पर अगर आपको उधर नज़र ही नहीं करना, आपको उसके बारे में जानना ही नहीं, और आप बेकार चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए उचित है कि वो फिर नहीं आए सहयोग। पर जो लोग व्यथित हैं और जो सोचते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना है इस जीवन में, अगर हमें आत्म साक्षात्कार मिल जाए तो कितनी ऊंची बात है। न हिमालय पे जाना है, न पैसे देने हैं, न कुछ करना है। सो ये कितनी बढ़िया बात है, और इसको प्राप्त करने के लिए आपको कोई तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं। स्वयं परमात्मा ने आपके अंदर ये शक्ति स्थित कर दी, और इसकी जागृति करना ही चाहिए। ये अगर आप नहीं कर रहे तो इस वक्त आप चूक गए, तो ये कुछ बनने नहीं वाली बात है। अभी सब काम आप करते हैं, सब परेशानियां उठाते हैं, कभी कुछ होता है, पर आपको अभी तक कोई आनंद नहीं मिला। आनंद में सुख और दुख दो चीज़ें नहीं होती, सिर्फ आनंद, केवल आनंद। दूसरे आपको कोई सत्य नहीं मिला। सत्य माने आधा अधूरा मिलता है, लेकिन केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मिला। उसके लिए आपको कुंडलिनी का जागरण कराना चाहिए, जिससे आप ये जो मस्तिष्क हर एक चीज़ों को प्रतिक्रिया करता रहता है वो एकदम रुक जाएगा, और उसके रुकने से आपका संबंध भी उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति से एकाकारिता रहेगा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये जो कार्य है इतना सहज और सरल है, उसमें कोई भी सरदर्द नहीं, कोई भी आपको एक्सरसाइज, व्यायाम नहीं करना, सर के बल खड़ा नहीं होना, एक पाँव पे खड़ा नहीं होना, कुछ नहीं। और ये सबके लिए दुनिया में है, सारे संसार के लिए ये चीज़ है, सिर्फ आपके लिए नहीं, कहीं और लोग के लिए नहीं, पर सारे संसार के लिए। लोग मगन हैं, बड़े मगन हैं, खुश हैं, और उनकी ज़िंदगियां दुरुस्त हो गई, ठीक हो गई, और घर में हर तरह का आराम, चैन आ गया। हर जगह आपको समझना चाहिए कि जितने भी बड़े बड़े धर्म हो गए, उन्होंने कहा है कि एक दिन ऐसा आग आने वाला है जिसमें आपका मनवंतर हो जाएगा, जिसमें आप वो विशेष चीज़ को प्राप्त करें। कुरान में तो साफ लिखा हुआ है कि जब क़यामा आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे। आ गया है, लेकिन आपके हाथ नहीं बोल रहे तो फायदा क्या। इसको प्राप्त करना ही आप सबका जीवन का लक्ष्य है। आप नहीं करना चाहें, ये आपकी मर्जी, आप इसे नहीं पाना चाहें, ये आपकी मर्जी, पर ये चीज़ घटित हो सकती है और हो रही है। अनेक देशों में ये हो गई, और अपने देश में भी होना चाहिए। यहाँ की कश्मकश को देखते हुए, रोज़ की अशांति को देखते हुए, ये मान लेना चाहिए कि उसे प्राप्त करना चाहिए जिसमें परम शांति, परम सुख और परम स्थान मिल जाए। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, मैंने कहा, घर द्वार छोड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, और इसे प्राप्त करना। हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि लोग इतना ज़्यादा जानते हैं, एक बोरा भर के उन्होंने देवता लगा रखे हैं घर में, उनकी सवेरे से शाम तक पूजा करना, ये करना, वो करना, इसमें चल पड़े, या और तरह की चीज़ें चल पड़े। यही हाल हिंदुओं का, यही हाल मुसलमानों का है,
और यही हाल ईसाइयों का। इस सब चक्करबाजी से आपको जब कुछ फायदा हुआ ही नहीं, तो दूसरी तरफ आंख करके देखिए कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिससे हम खुद स्वयं को पहचान लेंगे और हमारे पास वो सत्य आएगा जो सिर्फ सत्य है, उसमें कोई खोट नहीं, उसको हम जानेंगे। इस पर आइंस्टीन जैसे बड़े भारी शास्त्रज्ञ ने कहा है कि ये सब चीज़ें आपको एक, उसको उन्होंने टॉर्शन एरिया कही, उस टॉर्शन एरिया से आपको प्राप्त होता है और उससे आपका संबंध होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका उनसे संबंध ही नहीं है तो आप नामस्मरण किसका कर रहे हो भाई? कोई आपको पहचानता भी नहीं और आप नामस्मरण कर रहे हो। इस चीज़ों से जो असलियत है वो आपको मिलने वाली नहीं। असलियत जब होगी जब आप असलियत पे आए और यथाशक्ति उस पर जम जाए। कोई कठिन काम नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है कि महीना भर आप सहयोग करें तो आप अपने ही गुरु हो जाते हैं और आप स्वयं ही लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि कहीं और जगह जाए या कुछ और लोगों से मदद ले। ये सब कितने बार कहने पर भी लोगों के दिमाग में उतरता नहीं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि ये समय आना ही पड़ता है। जिस परमात्मा ने सृष्टि रची है, क्या वो देख सकते हैं कि उनके बनाए हुए ये मानव लोग इतनी बुरी तरह से पीटे जाए, मारे जाए, भगाए जाए, सताए जाएं? कभी नहीं। उसका इलाज ज़रूर उन्होंने हमारे अंदर में किया है और इसके लिए अनेक साधु संतों ने कहा है। कबीर ने कहा साफ साफ, कोई कबीर को समझ ही नहीं सकता वो क्या कह रहे हैं। असल में भाषा उनकी जो है वो बहुत काव्यमय होने की वजह से लोग कबीर को नहीं समझ सकते। पर कबीर ने कहा है साफ साफ, सहयोग की सारी बातें कबीर ने कही। कितने ही दोहे ऐसे हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ है, ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे। अब कोई का ये क्या होता है ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी? सहयोग में आइए, सब पता चल जाएगा। शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। अब कौन जाने शून्य शिखर क्या है और अनहद क्या। हिंदी में इस पे इतना काव्य हो चुका। विशेषता गुरु नानक साहब ने इसका बड़ा प्राधान्य रखा और हिंदुस्तान में इस मामले में इन सब साधु संतों में बिल्कुल एक तानता था, सब सहमत थे। जब महाराष्ट्र से नामदेव, बड़े भारी कवि थे और बहुत बड़े संत थे, जब वो पहुँचे पंजाब तो गुरु नानक ने उनकी बड़ा मान किया और उनसे कहा बेटे तुम पंजाबी सीख लो और पंजाबी में लिखो। इतनी बड़ी किताब उन्होंने पंजाबी में लिखी और उसमें उन्होंने पूरा कुंडलिनी का वर्णन आदि वगैरह बहुत सुंदर कर दिया। अब नामदेव जो थे वो श्री राम के भक्त थे और सगुण इसमें वो थे, सगुण में विश्वास करते थे। और नानक साहब ने उनसे ये कहा कि देखो सगुण में विश्वास रखना बुरी बात नहीं, क्योंकि तुम तो पार आदमी हो, तुम्हारे लिए ठीक है। तुम जानते हो कि कौन सा सगुण ठीक है कौन सा नहीं, कौन सी मूर्ति जो है स्वयंभू है कौन सी नहीं, पर सब जनता तो जानती नहीं। तो इनके लिए निर्गुण की बात करो। और कबीर ने कहा है कि निर्भय या निर्गुण गाऊंगा मैं, निर्भय हो के मैं निर्गुण गाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे किसी भय ने मैं निर्गुण की बात करूंगा और यही बात है। और नामदेव ने भी निर्गुण पे ही बहुत कुछ लिखा और जो निर्गुण है उसको आदि शंकराचार्य ने स्पंद कहा। स्पंद माने आपके अंदर जो चैतन्य की भावना है, चैतन्य जो महसूस होते जिसे वाइब्रेशंस कहते हैं हम, वो ही स्पंद है। सब लोगों ने यही बात कही है और विदेश में भी बहुत लोगों ने इस पर बात करी हुई है। पर किताबों की बातें किताबों में, और आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या फितूर आ गया है कि वो समझना ही नहीं जानते कि वो क्या।
किस लिए मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, किस लिए मैं सबको परेशान कर रहा हूँ, किस लिए मैंने ये सब अवलंबन किया हुआ है, इस तरफ विचार ही नहीं करते। और उससे क्या हो रहा है कि मनुष्य भटक गया, भटक के गलत रास्ते पे चला जाता है, लेकिन उससे उसी की हानि होती है, किसी और की नहीं, उसी की हानि होती है। अनेक भटकने के रास्ते हैं, आप लोग जानते भी हैं और लोगों को भटकते हुए देखते भी हैं। कुछ कहने से ठीक नहीं होगा, ये मैं जानती। मैं अगर कहूँ ये नहीं करो वो नहीं करो तो आधे लोग तो उठ के चले जाए, लेकिन अगर कुंडलिनी का जागरण हो गया तो आप खुद ही इस चीज को समझ लेंगे कि गलत है, यह हमारे लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि आपके आत्मा का प्रकाश आपके हृदय में से उमड़ता हुआ आपके चित्त में आ जाए और हर एक आदमी समझ जाएगा जो आत्म साक्षात्कारी है कि इसमें क्या गलत है, क्या बुरा है और क्यों उचित है। ये खास चीज आपके आत्म साक्षात्कार की है, जहां आप अपना अच्छा बुरा पूरी तरह से समझ सकते। और इसके अलावा आपको परमात्मा की पूरी तरह से मदद है, क्योंकि उनकी शक्ति चारों तरफ प्रेम की फैली है। प्रेम यही एक बड़ा भारी सामर्थ्यवान आपके पास एक बड़ा समर्थ ऐसा एक शक्तिशाली विराजमान है। ये प्रेम, इसमें इसको निर्वाज्य प्रेम कहते हैं, जिसमें आप किसी चीज की उम्मीद नहीं करते, बस प्यार में डूबे जाते हैं। प्यार की जबान और होती है, प्यार के तौर तरीके और होते हैं, उसका ढंग और होता है। हम लोग सोचते हैं कि ऐसे लोग बहुत बिरला है, बिल्कुल नहीं। ऐसे अनेक लोग हैं जो प्यार में विभूत है। खासकर सहयोगी लोगों ने इसको एहसास किया कि प्यार कितनी बड़ी चीज। लेकिन दूसरों से अच्छे से बात करना ही आजकल मुश्किल है। उसके आगे जाइए तो दूसरों की चीज़ें हड़पना, ये बहुत अच्छी बात है। और उससे भी आगे जाइए तो आजकल जो चल रहा है अपने देश में, हर तरह की यातनाएं, हर तरह की प्रक्षुब्ध करने वाली, बहुत अत्यंत ग्लानि लाने वाली ऐसी चीज़ें, ये सब आ जाए। मनुष्य इस चीज़ के लिए नहीं पैदा हुआ। मनुष्य पैदा हुआ था कि उस परमात्मा की शक्ति को जाने और उस शक्ति का उपभोग करे, उससे आनंद उठाए और हमेशा के लिए शांति का जीवन रखे। शांति फैलाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आदमी का मनवंतर होना चाहिए, रिफॉर्मेशन होना। जब तक आदमी बदलेगा नहीं, जब तक उसके अंदर ये प्रकाश आएगा नहीं, तब तक वो ऐसे ही भटकता रहेगा, ऐसे ही धंधे करता रहेगा, ऐसे ही चीज़ों में उलझता रहेगा जिसमें वो जानता ही नहीं कि सीधे रास्ते चल रहा है। नहीं, इसलिए अपने अंदर का दीप जला लेना चाहिए। जब ये दीप जल जाएगा तो आप इस तरह आसानी से समझ पाएंगे कि हमारे अंदर क्या शक्ति है और हम इस शक्ति से क्या आ सकते हैं। ये प्रेम की शक्ति बड़ी ज़बरदस्त है। प्रेम की शक्ति ऐसे छिछोरा प्रेम नहीं, ऐसा उछला प्रेम नहीं, पर बड़ा गहन ऐसा अंदर से प्रेम का बिल्कुल प्रवाह, जैसे कोई सागर बनाता हुआ दौड़ता है। और उस प्रेम के सहारे आप आनंद में बिल्कुल रहते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। ये एक परम शक्ति आपके अंदर है, जिसे मैं यही विनती करूंगी कि आप लोग से इसे प्राप्त करें। अपने प्रति प्रसन्न चित्त हो, क्योंकि आप आए दरबार में बैठे, आप चाहते सत्य को, आपने क्या दोष हो सकता है? कृपया अपने अंदर जान लीजिए कि आप हमारी नजरों में दोषी नहीं, कतई। और दूसरी बात यह है कि आप
अपने को तो माफ कर दीजिए और दूसरों को भी एक सार माफ करिए, एक सार माफ। क्योंकि जो दूसरे हैं उनको माफ न करने से आप अपने को छल रहे हैं। माफ करें या न करें कुछ नहीं करते, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते। लेकिन अगर आप दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो आपके ये जो चक्र है आज्ञा के पीछे में आपकी चार्ज यूं तंग है बिल्कुल, इसमें से कुंडलिनी गुजर ही नहीं सकती। इसलिए एकदम से आप कह दीजिए कि हमने सबको माफ कर दिया, माफ मन में ऐसे खुल जाएगा और कुंडलिनी उसमें से गुजर जाएगी। सबको माफ कर, एक सार मतलब ये कि किसी को याद करने की जरूरत नहीं, वो भी एक सरदर्श, किसी को याद मत करिए, बस एक सार कहे माँ मैंने सबको माफ, बड़ा अच्छा लगेगा। वो तो मौज से घूम रहे हैं और आप अपने को दुख दे रहे हैं। सबको आप माफ। फिर से मैं कहूंगी कि अपने प्रति प्रसन्न चित्त, किसी बात की पैर में जब जूते पहने हो तो उसे उतार थोड़ी देर। पहली मरतबा अंग्रेजों से कहा कि भाई जूते उतार दो तो आधे आधे चले गए बाहर। हिंदुस्तानी ऐसे वो जानते और समझदार। अच्छा, अब दोनों हाथ मेरी ओर। Please put both your hands towards me. और जो लोग कुर्सी पे बैठे दोनों पैर अलग कर। पंजाबी में राइट लेफ्ट को अलग अलग कहते हैं, हिंदी में अलग कहते हैं, इसलिए मैं अंग्रेजी में कहूँ। अपना राइट हैंड मेरी ओर और सर झुका के लेफ्ट हैंड से तालू पर देखें कि कोई ठंडी या गर्म हवा आ रही है। Please see if there is cold or hot breeze coming out of your fontanelle bone area with your left hand and the right hand towards me. Bend your head, please. देखिए, शक्का नहीं करने का, थोड़ा सा आगे पीछे घुमा के देखिए। अगर गर्म ठंडी हवा आ रही है इसका मतलब है आपने अपने को भी माफ नहीं किया होगा और हो सकता है दूसरों को माफ नहीं किया, तो वो करिए। ऐसा नहीं सोचना कि ऐसे कैसे इतने जल्दी कैसे हो सकता है, हो ही सकता है, होता है और होएगा। आप लेफ्ट हैंड में जोड़, प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी नाउ। अब सर झुका लें, प्लीज बेंड योर हेड और राइट हैंड से देखिए कि सर से ठंडी या गर्म हवा आ रही है। Please see with your right hand if there's a hot or a cool breeze-like vibration coming out of your fontanelle bone area. If they are hot, please forgive yourself and others. अगर गर्म हवा आ रही तो आप दूसरों को भी क्षमा करें और अपने को भी क्षमा करें मन में। अब राइट हैंड मेरी ओर, फिर से एक बार आखिरी और सर को झुका
और झुका करके सर को, और फिर से लेफ्ट हैंड से देखिए कि सर से ठंडी या गर्म हवा, चैतन्य की लहरियां आ रही हैं क्या। इसको आदि शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम ऐसे कहा। Now please watch with your left hand on top of your fontanel bone area. There's a hot or a cold breeze coming out of your fontanel bone area, and put your right hand towards me. हाथ चाहे जरा आगे पीछे घुमा के देखिए। आप दोनों हाथ आकाश की ओर और सर भी आकाश की ओर, और इन 3 प्रश्नों में से कोई सा भी एक प्रश्न 3 बार पूछे। पहला सवाल, माँ ये क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? माँ ये क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? दूसरा सवाल, माँ ये क्या परम चैतन्य है? तीसरा सवाल, क्या माँ ये रूह है? इसमें से कोई सा भी एक प्रश्न आप 3 बार पूछें। Please raise your hands towards the sky and put your head up and ask questions 3 times out of one of the questions I tell you. Mother, is this the cool breeze of the Holy Ghost? Mother, is this the divine love? Mother, is this the Parama Chaitanya? Ask any one of these questions 3 times. अब हाथ नीचे कर लीजिए। Please put down your hands. Now, आप जिस चीज के हाथ में अपनी उंगलियों में या सर से ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें। All those who are getting cool breeze in both the hands or on your fingertips out of fontanel bone, please raise your hands. Please raise. अनंत आशीर्वाद है, सारे के सारे आप संत हो गए। बड़ा कमाल। अब आपको सिर्फ याद रखना है कि सहयोग का कार्य आज अकेले घर में नहीं हो सकता, इसमें सामूहिक में आना जरूर, क्योंकि ये सामूहिक कार्य, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, सब एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग है, और सामूहिक में आने से ही आपकी वृद्धि होगी और कोई इसका तरीका नहीं। हो सकता है 1-2 आदमी अजीब से अजीब आपको मिल जाए, क्योंकि सबके लिए दरवाजा खुला है, पर सब लोग ठीक हो जाते, सब लोग ठीक हो जाते, बीमारियां ठीक हो जाती। तो इसलिए कृपया आप लोग सामूहिकता में आए और अपने आत्मा के प्रकाश में अपने चित्त को स्थिर कर लें और इसके कमाल देखें।